बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल सभी के लिए 8 अगस्त को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। और इस इकोनॉमिक्स का एग्जाम में हम लोग पेपर को कैसे अटेंड करेंगे, कितना क्वेश्चन हम लोग रिस्क लेंगे। सर एमसीक्यू पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही। सर नेगेटिव मार्किंग तो है, सर कैसे है, कितना क्वेश्चन तक रिस्क लिया जा सकता है कि हम बैलेंस रिस्क भी ले ले और फायदा में भी रहे, गेन में भी रहे। इस वीडियो का मैंने टाइटल ही रखा है, ये जब मैं पूरा डिस्कसिंग करूंगा तो आपको टाइटल ही दिया है, रिस्क विदाउट रिस्क। मतलब रिस्क लो लेकिन वो भी रिस्क नहीं रहेगा। यदि आप लोग सही प्लानिंग के हिसाब से वो काम करोगे तो आपका पूरा पेपर रिस्क लेने के साथ साथ भी आपका जब पूरा पेपर कंप्लीट होगा तब लगेगा मैंने रिस्क लिया ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो कैसे करेंगे, पूरा प्लानिंग। बोला जाता है कि एमसीक्यू का पेपर तो ऐसे ही जाएंगे और कर देंगे, एकदम गलत बात है। इसीलिए एमसीक्यू का पेपर में बहुत बच्चे को सप्ली भी लगता है। हमको सप्ली नहीं लगाना है, नहीं लगाना है तो कैसे नहीं लगेगा। मैं जो आप लोगों को स्टेप बताऊंगा, जो जो चीज मैं ट्रिक दूंगा, एक एक ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और अच्छे तरीके से पूरा फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। आपका कल का एग्जाम पेपर चाहे जैसा भी जाए, पेपर चाहे जैसा भी आए, लेकिन आप एकदम मस्त रहोगे। बोलोगे सर आपका वीडियो देख के हम गए थे, एकदम जो जो आप बोले उसे ही वही इंप्लीमेंट किए हम एग्जाम में और फायदा भी हुआ है। एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट मैंने जब क्रॉस चेक किया है तो आप लोगों को एक एक चीज समझना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस टाइप का वीडियो सजेशन आप लोगों को इसी चैनल पे मिल सकता है और कहीं पे भी इस तरह से डिटेल में नहीं बताया जाएगा। चलिए बाबू, अब एक एक बात को समझिए ध्यान से कि क्या क्या मैं कहने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझ लेना पड़ेगा कि आप लोगों का एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का होने जा रहा है वो इकोनॉमिक्स का टोटल मॉड्यूल 2 होता है, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। ये 2 मॉड्यूल में एग्जाम होगी। मतलब 2 मॉड्यूल कैसे सर, ये 40 मार्क्स का और ये 40 मार्क्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स। सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, देखिए बाबू, 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन। 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, 10 और 30 कितना हो गया 40। तो 40 मार्क्स ग्रुप 1 से, मतलब मॉड्यूल 1 से, और मॉड्यूल 2 से 14 मार्क्स, ठीक है। मतलब टोटल आप लोग मॉड्यूल 1 से नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 10 प्लस 15 और मॉड्यूल 2 से नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 10 प्लस 15 25 अटेंड करोगे। मतलब टोटल एमसीक्यू आप लोग 50 क्वेश्चन अटेंड करोगे। एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल कितना होगा 50। एग्जाम का टाइमिंग कितना है सर, एग्जाम का टाइमिंग है सर 2 PM से, और कितना बजे खत्म हो जाएगा सर, एंड पीरियड कितना है सर 4 PM में आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा। 2 घंटा आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 2 बजे से एग्जाम है, 4 बजे तक एग्जाम चलेगी। 2 घंटे में 50 क्वेश्चन हम लोगों को टोटल कंप्लीट करना है। 1 मार्क्स का टोटल 10 and 10, मतलब मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 मिला के टोटल 20 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का टोटल मॉड्यूल 1 में 15 क्वेश्चन और मॉड्यूल 2 में मिला के टोटल 15 क्वेश्चन। तो 15 और 15 30, 20 और 30 टोटल 50 क्वेश्चन। यदि सेग्रीगेट किया जाए, मॉड्यूल 1 में 25 क्वेश्चन और मॉड्यूल 2 में 25 क्वेश्चन। क्लियर हुआ बाबू। अब आते हैं आगे। सर ये समझ में आया, सर नेगेटिव कितना पहले वो बताइए बाबू। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में 0.25 नेगेटिव और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में 0.50 नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव होता है। मतलब 1 मार्क्स वाला में एक क्वेश्चन यदि गलती हो रहा है तो 0.25 नेगेटिव होता है, और 2 मार्क्स वाला में यदि एक क्वेश्चन गलती होता है तो 0.50 नेगेटिव होता है। बहुत बार मार्क्स कैलकुलेशन इस तरह से भी होता है और बहुत बार क्या होता है डायरेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी जैसी आप सोचेगी, जो चाहेगी, जिस मेथड से भी करना चाहे कर सकती है, ठीक है ना। वो क्या करेगी, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ देती है, ठीक है। अब आते हैं, लेकिन सर रिस्क जो लेंगे वो रिस्क कैसे लेंगे, वो भी तो बताइए कि रिस्क कैसे लेंगे। देखिए एक्सपेक्टेड होता है कि यदि मान लीजिए 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में एक गलती हुआ तो 0 मार्क्स नेगेटिव होता है, नो नेगेटिव। 2 मार्क्स नो नेगेटिव। 3 मार्क्स जैसे ही तीसरा क्वेश्चन हो गया इनकरेक्ट तो डायरेक्ट 1 नंबर कटता है। 4 इनकरेक्ट हुआ तो डायरेक्ट 1 नंबर कटेगा। 5 इनकरेक्ट हुआ तो 1 नंबर, 6 इनकरेक्ट हुआ तो 1 नंबर। मतलब 1 यदि इनकरेक्ट हुआ तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं, सिर्फ वो वाला क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक है ना। 2 गया तो वो क्वेश्चन हटेगा। तीसरा जैसे ही गलत हुआ तो देखा जाए तो 0.25
इंटू 3 तो 0.75 नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 1 मार्क्स। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 1 2 गलती हुआ तो कोई नेगेटिव ही नहीं है, ठीक है ना। तो 4 गलत होगा तो सर कितना 1 मार्क्स, 5 गलत होगा फिर भी 1 मार्क्स। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इस तरह से भी होता है। नहीं तो डायरेक्ट भी यदि देखोगे तो यदि 0.25 0.25 0.25 0.25 यदि सबका टोटल भी करते हो तो 6 का ऐसे तो मैं हिसाब क्या किया हूं 1, लेकिन यदि मान लीजिए ये फॉलो ना करके यदि डायरेक्ट 0.25 इंटू 6 कर दे फिर भी कितना आता है 1.5 मार्क्स। कितना आता है 1.5 मार्क्स। मैंने एक्सपेक्टेड 10 इनकरेक्ट रखा है, लेकिन इतना यदि 10 इनकरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन 10 तो उसमें यदि आप 10 तो इनकरेक्ट ही कर दोगे तो हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये टारगेट रखा कि 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट, समझ रहे हो। 10 क्वेश्चन अटेंड किए जिसमें से 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट। अब आइए 2 मार्क्स का 15 जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं करने बोलता हूं बच्चों को। यहां पे हाई रिस्क जोन है, ये दोधारी तलवार होता है कि या तो फायदा या तो नुकसान बहुत हो जाता है यहाँ पे। इसलिए बोलता हूं कि यहाँ पे रिस्क बच्चे कम ले। मैं क्या बोला, एक क्वेश्चन यदि इनकरेक्ट हुआ तो वहां पे 0 मार्क्स कट सकता है, 2 मार्क्स जैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन गलती हुआ मतलब 1, थर्ड क्वेश्चन गलती हुआ तो 1, इस तरह से क्वेश्चन गलती होता है तो नंबर डिडक्ट होता है। यदि मान लीजिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऐसे ना करके डायरेक्ट भी करे कि 0.50 इंटू कितना क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो इंटू 3 1.5 मार्क्स। तो मैंने आप लोगों को नेगेटिव के लिए रिस्क के लिए कितना क्वेश्चन दिया है 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। सर आप ये 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 मार्क्स में आप लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हो, 2 मार्क्स वाला में थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा। वहां पे ज्यादा जाने का ज्यादा चांसेस होता है, आने का चांसेस कम होता है, जाने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ज्यादा रहता है और वहां पे रिस्क लेने से भी वो रिस्क उठता नहीं है, नेगेटिव ज्यादा होता है। 1 मार्क्स वाला में एक्सपेक्टेड जो लगता है 50-50 ये चांस है ये चांस है, तो वहां पे आप उठा सकते हो मार्क्स को। 10 यदि मान लो कि मारोगे तुक्का तो उसमें से 2 3 4 5 फंस सकता है, लेकिन 2 मार्क्स वाला में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि 2 मार्क्स वाला थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहिए बच्चों के, बाकी बच्चों का ऊपर है, उनका माइंडसेट क्या होगा वहां पे कैसे करेंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये बोलता हूं, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन गलत होता है और 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन गलत होता है, तो यदि 9 क्वेश्चन यदि बच्चा रिस्क जोन में लेके जाता है मॉड्यूल 1 से, तो इसका मतलब उसका कितना नंबर गलत हो रहा है 1.5 और 1.5 3 मार्क्स। ये यदि ना फॉलो हो 1 करके यदि ना फॉलो हो और डायरेक्ट यदि फॉलो हो तो 1.5 और 1.5 कितना मार्क्स होता है 3 मार्क्स होता है, 1.5 एंड 1.5 3 मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस है उनका नेगेटिव। मतलब वो बच्चा 10 क्वेश्चन यहां से अटेंड कर रहा है और यहां से यदि 15 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है तो उसमें से उसका नेगेटिव कितना हो जा रहा है सर 3 मार्क्स हो जा रहा है। रॉन्ग कितना क्वेश्चन जा रहा है सर 9 क्वेश्चन, इसका मतलब 25 क्वेश्चन में से वो रॉन्ग कर दे रहा है 9 में से वो 16, 16 में से फिर 3 नेगेटिव तो कितना आ रहा है 13 मार्क्स। यदि वो टोटल 25 ले रहा है विथ रिस्क ले रहा है तो, और 1 मार्क्स वाला में आप लोग रिस्क ले सकते हो, 2 मार्क्स वाला में थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग एग्जाम में भी बोलिएगा सर 1 मार्क्स वाला तो सब हो जा रहा था, 2 मार्क्स वाला ही नहीं हो रहा था, ऐसे ही क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। अब इसी तरह से मॉड्यूल 2 भी होगा, मॉड्यूल 2 में भी यही फॉलो होता है। इसका मतलब देखा जाए तो टोटल मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 9 क्वेश्चन मिला के टोटल कितना होता है सर 18 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 6 1 मार्क्स का क्वेश्चन मॉड्यूल 1 से और मॉड्यूल 2 से फिर 6, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन, और मॉड्यूल 2 से 2 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन और यहाँ पे 3 क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18, जहां पे टोटल नेगेटिव मार्किंग कितना होता है 6, टोटल नेगेटिव मार्किंग कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब देखिए बात को समझिए, मैंने आपको 18 टू 18 क्वेश्चन रिस्क लेने दिया है, इससे ज्यादा क्या लोगे 50 टू क्वेश्चन में 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन यदि आप रिस्क ले रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। पहला बात तो ये समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहे हो, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए बच्चों को, ठीक है। इसका मतलब 18 क्वेश्चन को बच्चा रिस्क ले रहा है, लेकिन सर आप नहीं लेना चाहिए, आप एक तरफ कहते हो फिर बोलते हो कि ले भी, वो भी हेडिंग देते हो टाइटल रिस्क विदाउट रिस्क, कैसे सर? बात को समझिए ध्यान से। 18 क्वेश्चन हुआ, 18 क्वेश्चन जब आप रिस्क लेके जा रहे हो, इसका मतलब आप यदि 18 का 18 क्वेश्चन नेगेटिव में जा रहे हो, 18 का 18 18 का 18 आउट ऑफ 18 रिस्क क्वेश्चन यदि 18 ही गलत हुआ
तब जाके आपका 6 मार्क्स नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब आपका किस्मत इतना ही खराब है उस दिन, इतना ही खराब है कि कुछ कहने का नहीं। समझ रहे हो ना? बोलने का तो बहुत कुछ बोल सकते हो किस्मत के ऊपर, लेकिन किस्मत आपका इतना खराब है कि आपने 18 क्वेश्चन रिस्क लिया, बाकी कहीं रिस्क नहीं लिया, सिर्फ 18 ये 3 क्वेश्चन में रिस्क लिया और आपका किस्मत इतना खराब कि 18 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। 18 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तब जाके आपका 6 मार्क्स नेगेटिव हो रहा है। याद रखिएगा, ऐसा किस्मत 100 में से 10% स्टूडेंट का होता है। अब किसका होता है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आप लोगों ने पहले भी एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता बाबा, उसके साथ ऐसा होता है, ठीक ना? वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। लेकिन 18 क्वेश्चन में से बहुत कम ऐसा स्टूडेंट होगा कि 18 क्वेश्चन रिस्क लेगा और 18 का 18 गलत हो जाए, ऐसा होगा नहीं, ठीक है? इसका मतलब ऐसा जब नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब सर 18 में से कम कुछ क्वेश्चन तो जरूर सही होगा। और यदि मैं एकदम निगेटिव ही लेके चलता हूं कि 12 मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करवाया नेगेटिव में और 6 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स वाला अटेंड करवाया, मैं मानता हूं कि चलो 6 मार्क्स वाला जो रिस्क लिया वो पूरा ही गलत हो गया, चलो पूरा ही गलत हो गया। 6 तो जो आप 2 मार्क्स वाला रिस्क लिए थे सर पूरा गलत हो गया, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे रिस्क क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, ठीक है? तो सर 6 चला गया। अब ये जो 12 क्वेश्चन 12 जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, ये जो 12 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, मान लो आपका यदि थोड़ा सा लकीर किस्मत का यदि उस दिन अच्छा हो गया ना बाबू, उस दिन भी नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 2 से 4 वाला किस्मत अच्छा दे, सिर्फ 2 से 4, 2 PM से 4 PM मेरा किस्मत बहुत अच्छा कर दे भगवान, बाकी आपको जो करना है दिन भर में कर दो। 2 से 4 से बचा लियो हमको। 2 से 4 में यदि मान लीजिए 12 क्वेश्चन आपने रिस्क लिया है तो वहां से यदि 3 क्वेश्चन भी, ओनली 3 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन यदि सही हो जाता है, इसका मतलब 3 मार्क्स आपको गेन हो रहा है, 3 मार्क्स आपको गेन हो रहा है। और याद रखिएगा इधर से 6 मार्क्स से 3 मार्क्स गेन भी हो रहा है, प्लस 3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा गलत नहीं हुआ उसके चलते फिर 0.75 बचा भी है। इसका मतलब आप नेगेटिव में 2.25 जा रहे हो, मतलब इतना तो दे ही सकते हैं हम किसी को, 2-2.5 मार्क्स हम रिस्क लेके दे सकते हैं। और यदि मान लो किसी बच्चा का 3 से ज्यादा, जैसे ही 5 क्वेश्चन सही हो गया, जैसे ही 5 क्वेश्चन सही हो गया, जैसे ही 5 क्वेश्चन सही हो गया, इसका मतलब समझ जाओ कि वो नेगेटिव में अब जा ही नहीं रहा है। अब जो भी होगा विदाउट रिस्क, विथ रिस्क लिए, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है? यदि 12 क्वेश्चन मैंने रिस्क लिया, उसमें यदि 5 क्वेश्चन भी मेरा सही हो जा रहा है तो मेरा क्या हो रहा? कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। और यदि 12 क्वेश्चन 12 जो क्वेश्चन मैंने रिस्क लिया उसमें यदि 5 से प्लस हो गया, 5 से प्लस यदि एक भी सही हो गया, मतलब गेन ही गेन हो रहा है, गेन ही गेन हो रहा है। जबकि मैंने ये मान लिया जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन मैंने रिस्क लिया था 6 तो क्वेश्चन वो पूरा ही गलत हुआ। यदि उसका किस्मत यदि मान लो ये 6 में से किसी एक क्वेश्चन भी सही निकल गया, सर आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे? सर मेरा 6 जो हम मारे ना 2 मार्क्स वाला, वहां पे भी कुछ ना कुछ मेरा किस्मत साथ दे देगा सर, जरूर देगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन जरूर साथ दे देगा सर। जैसे ही बाबू ये एक क्वेश्चन साथ दे दिया तो गेम बन गया आपका, आप खेल गए हो, आप विनर हो गए हो, मतलब रिस्क विदाउट रिस्क हो गए हो, ठीक है? ये हुआ प्लानिंग कि कैसे आपको एमसीक्यू पेपर अटेंड करना है। तुक्का ज्यादा मारने का कोशिश नहीं कीजिए। ये 18 क्वेश्चन मैंने तब कहा है जो बच्चा पूरा 50 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है, 25 पूरा अटेंड कर रहा है और बाकी क्वेश्चन में कोई तुक्का नहीं है। बी केयरफुल, बाकी क्वेश्चन में मतलब 50 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 32 क्वेश्चन जो है उसमें कोई भी तुक्का नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, तब जाके वो ये 18 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? आराम से ले सकते हैं, लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखने वाला चांसेस रह सकता है। मैंने बोला था 10% स्टूडेंट का यदि किस्मत बहुत ही खराब रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन जो बच्चा ये 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कहीं पे छोड़ दे रहा है, मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में 5 क्वेश्चन छोड़ दे रहा है, तब वहां पे
फिर ये 18 नहीं बनेगा, फिर वो घट के फिर 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आया बात समझ में क्या मैंने बोला है? तो प्लीज ये सब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मैंने तो वही क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हैं वहीं पे तो रिस्क लेने बोल रहे हैं कि छोड़िए मत, रिस्क लीजिए, लेकिन 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रिस्क मत ले लीजिए, 25 क्वेश्चन रिस्क मत ले लीजिए। अंधाधुंध नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं। और एक चीज, 18 क्वेश्चन जब आप रिस्क ले रहे हो ना, यदि मान लो पूरा ये सब हमको आता ही नहीं है, एकदम थिंकिंग से बाहर, उसमें से आपको 4-5 लगेगा नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, मारो पहला बात। बाकी यदि नो नॉलेज ना, तो आप एक फिक्स कर लो, या तो ए फिक्स करो, या तो बी फिक्स करो, या तो सी फिक्स करो, डी मत फिक्स करना, ए बी सी। देखो पेपर में क्या ज्यादा जा रहा है वो आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब बाबू बहुत मतलब कि एक जस्ट मतलब कि एक्सपीरियंस जितना एग्जाम हुआ है उसके ऊपर बेस बताया जाता है। जरूरी नहीं कि ये कल वाला में भी हो जाए, लेकिन ऐसे रिस्क लो कि ये यदि कर रहे हैं, बी यदि कर रहे हैं, तो बाकी 12-15 क्वेश्चन जो भी हम जिसमें तुक्का एकदम ही तुक्का जा रहा है, मतलब कोई दिमाग नहीं है, कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है, कभी समझे नहीं है, कभी सुने नहीं है, तो वहां पर यदि इस टाइप का हो तो 12 से 15 क्वेश्चन या तो बी मारो, या तो सी मारो, या तो ए मारो, मैक्सिमम में बी ही ज्यादा जाता है। तो मार दिया यदि 12 क्वेश्चन बी बी बी, 10 क्वेश्चन बी 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 बी, कोई ना एक बी बी तो सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये बात को। अब सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ये देखते हैं कि ऑल ऑफ द एबव है, तो वहां पे रिस्क ले सकते हैं सर, एकदम ले सकते हो। यदि कोई भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव है, याद रखिएगा पूरा पेपर में यदि 5 ऑल ऑफ द एबव है तो उसमें से मिनिमम 3 ऑल ऑफ द एबव तो सही होने का चांसेस रहता है, मतलब 2 ही ऑल ऑफ द एबव में गलत हो सकता है, तो वो आ जाता है रिस्क जोन में, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा ऑल ऑफ द एबव वाला रिस्क जोन नहीं है, ठीक है ना। यदि आप कॉन्फिडेंट हो ठीक है, लेकिन यदि नहीं समझ में आ रहा था सर ऑल ऑफ द एबव देखे थे मार दी, तो वो भी रिस्क में ही काउंट करोगी, वो भी काउंट करोगे यही 18 क्वेश्चन में, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका पूरा पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां पे नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है, तो डोंट कंफ्यूज। थर्ड बात याद रखिएगा आप लोग, जरूरी नहीं है कि हॉल सही हो रहा है, क्योंकि आप लोग का तो आदत है, आप लोग इधर से उधर पूछते हो, जरूरी नहीं है कि जो हॉल कर रहा है वो सही कर रहा है और आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। याद रखिएगा सप्ली जब लगता है तो पूरा एक जो एग्जाम में जो हॉल में बैठता है पूरा हॉल को सप्ली लग जाता है, एक दो को स्टूडेंट को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो एक दो स्टूडेंट अपना ऊपर कॉन्फिडेंट था, बाकी स्टूडेंट हॉल कलेक्शन कर रहा था। प्लीज ये सब काम मत करिएगा, ये अनएथिकली काम करना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप भी पढ़ के गए हो, आप भी रोशन सर का चैनल को फॉलो किए हो, आपने भी सजेशन को फॉलो किया है, सजेशन से खराब क्वेश्चन कहीं नहीं दे सकता। जो मैंने सजेशन दे दिया है उससे गंदा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड रहेगा कि वही सबसे क्वेश्चन आएगा। मैंने आप लोगों को कह दिया है कि आप लोग बार बार प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर खासकर 2019 एंड 21 को ठीक से कर लीजिएगा, 2019 एंड 21 को ठीक से करिएगा, ठीक है, ओके। बाकी पूरा कर लीजिएगा, 22-23 भी कर लीजिएगा, लेकिन 19 और 21 को ठीक से कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग प्लीज टॉप 50 क्वेश्चन को मेरा ठीक से कर लीजिएगा, और इसके साथ ही साथ आप लोगों को मैंने की पॉइंट्स दिया था, वो की पॉइंट्स वाला भी क्वेश्चन आप लोग प्लीज ठीक से कीजिएगा, क्योंकि पेपर यदि गंदा दिया तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को वो बहुत हेल्प करेगा, की पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज की पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाएं। जो बच्चे ऑलरेडी व्हाट्सएप में ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ, जो पीडीएफ मांगे हैं, सभी को सारा पीडीएफ दे दिया गया है, एक्स्ट्रा में 2-3 पीडीएफ दिया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। जो बच्चे अभी तक नहीं मांगे हो मांग लो, आप लोगों का हेल्प होगा। देख लो लास्ट टाइम, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो। बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं था, तो देखा नहीं था तो आपका गलती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी भी 3 एग्जाम आपके लिए बचा हुआ है, ठीक है बाबू, थैंक यू।